शुरुआत हमारे एमसीएल फंडिंग स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों इस हफ्ते से यानी आने वाले हफ्ते से हम इस फंडिंग की रिसीविंग की शुरुआत कर रहे हैं और इमीडिएटली तुरंत हमारे जो भी पेमेंट्स है, पेएबल्स है, उनके साथ साथ हमारे जितने भी एमसीएनजी और एमकोल के प्रोजेक्ट्स है जो अभी तैयारी में है, इमीडिएटली हम वहां काम की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम कामों की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस फंडिंग के बाद हमारा फोकस होगा कि कैसे हमारे परिवार के हर एक सदस्य, हर एक उद्योजक के स्तर पर हम बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत हो, उनके स्तर पर रेवेन्यू और प्रॉफिट की शुरुआत हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप या कोई भी हमारा सदस्य, हमारा उद्योजक ग्राम पंचायत स्तर हो या तहसील स्तर हो, उस स्तर पर जब बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करेगा तो उसके साथ साथ वो हमारे किसानों के लिए एक अच्छा इनकम दिलाने की कोशिश करे। उस प्रोसेस में वहां रोजगार के कई अवसर निर्माण होंगे। उस पूरे प्रोसेस में वहां की जो महिलाएं हैं, महिला बचत गट है, उनका सक्षमीकरण होगा। तो सोचिए दोस्तों, हमारे इस परिवार में जो हजारों उद्योजक हैं, हजारों उद्योजक के साथ जब इस बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, हमारे किसानों के लिए हम दे पाएंगे। और इसीलिए इस फंडिंग के बाद हमारा फोकस होगा कि हर एक उद्योजक, हर एक सदस्य हमारे परिवार का, उस सदस्य के स्तर पर हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत करें। दोस्तों, लेकिन आज एक बहुत अहम मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, एमसीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को साल में एक बार, कंपलसरी मिनिमम एक बार, वार्षिक सर्वसाधारण सभा या एनुअल जनरल मीटिंग या जिसे एजीएम कहते हैं, ऐसी एक सभा, एक मीटिंग कंपलसरी कंडक्ट करनी होती है। और वो हर साल के सितंबर महीने के आखिरी के पहले वो करनी होती है। तो हमारे इस एमसीएल की भी, इस कंपनी की भी इस महीने ये एजीएम या वार्षिक सर्वसाधारण सभा है। अभी इस वार्षिक सर्वसाधारण सभा में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो रेगुलर हर साल डिस्कस किए जाते हैं, अमल किया जाता है, जैसे बैलेंस शीट या डायरेक्टर्स का रोटेशन, ये सब होता है। या कभी कभी कोई स्पेशल चीजें जो होती है वो इस सभा में, इस मीटिंग में रखी जाती है और उसके लिए सम्मति ली जाती है। इस मीटिंग का, इस सभा का एजेंडा क्या होगा, इसमें कौन कौन से विषय होंगे, इस सभी की जो इंफॉर्मेशन, जानकारी हम सभी सदस्यों को 3 हफ्ते पहले देते हैं। तो दोस्तों, हमारे भी इस महीने ये सभा है, ये एजीएम है, और इस एजीएम में एक मुद्दा है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और वो मुद्दा ये है कि इस साल इस सर्वसाधारण सभा में एमसीएल कंपनी के लगभग 120 सब्सिडीज हैं जिनको सम्मति देनी है। अभी एमसीएल इतनी बड़ी संस्था बन गई है कि हम सब मिलके 1000 से भी ज्यादा तहसील में काम कर रहे हैं। हमारे परिवार में 553 ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी आरओसी रजिस्टर्ड है, जिनकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, कंप्लायंस हो चुका है और वो पूरी तरह से संस्था बनके या कंपनी बनकर तैयार है, आरओसी रजिस्टर्ड है। तो सभी के मन में एक चीज आती है कि अगर ये सब्सिडी की जो लिस्ट है, ये जो सभी कंपनियां हैं 120, वो 120 नहीं, वो 553 होनी चाहिए, जो कि हमारे साथ में है, जो है। तो वो 553 ने सिर्फ 120 ही क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल कोई संदेह, कोई गुंजाइश मत रखिए। आपने जब से एमसीएल के साथ एमओयू किया है, जब से एग्रीमेंट किया, तब से ही आप सभी उद्योजक, आपकी सभी कंपनियां हमारे एमसीएल की सब्सिडरी कंपनी से। भले ही कुछ कंपनी है जिन्होंने पूरी वो प्रक्रिया की है, वो आरओसी रजिस्टर्ड है, कुछ कंपनियां ऐसी है जो अभी करने वाली है, कर रही है, लेकिन ये सभी लोग, सभी उद्योजक हमारे डे 1 से सब्सिडीज है, ऐसा आप समझ के चलिए। सिर्फ वो 120 वो कंपनियां हैं कि जिनको टेक्निकल या लीगल जो काम करना होता है, जो आरओसी को बताने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए, वो उनका काम हो चुका है और बाकी का काम होना बाकी है। दोस्तों, अगर आप ये 120 कंपनियों को देखेंगे तो इस कंपनियों में कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। यानी मैं अगर डे 1 से इस एमसीएल के साथ हूं तो मेरा नाम उस लिस्ट में पहला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
ना ही वहां इस लिस्ट में कुछ स्पेशियल या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एरिया हमने पहले लिया, ये एरिया बाद में लिया, सब बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये जो सब्सिडीज तैयार करने का प्रोसेस है, ये एक्चुअली एक एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट कंप्लायंसेस की लिस्ट है जो करनी पड़ती है, जिसमें उस कंपनी के जो इक्विटी है उसकी लेन देन, उस कंपनी के बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर्स बिठाना या बाकी कुछ पेपर वर्क है जो करने पड़ते हैं। और हमारी कंप्लायंस टीम ने अपने सुविधा के अनुसार वो पहले 120 कंपनी की और बाद में भी करने वाली है, लेकिन आप सभी जानते हैं पिछले 3-4 महीनों से हम सभी जो काम कर रहे हैं वो अपनी फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो गई है। लेकिन इमीडिएटली ये फंडिंग ट्रैक पे आने के बाद ये सभी जो कंपनियां हैं ये सभी सब्सिडीज हो जाए, तो उसमें बिल्कुल संदेह न रखे। इनफैक्ट 100% यानी एक भी कंपनी नहीं छूटे। आज जो कंपनी ऑलरेडी तैयार बनी है, जो आरओसी रजिस्टर्ड है, वो तो है ही, लेकिन जो कंपनियां प्रोसेस में होगी या कुछ दिनों के बाद वो करेगी, वो कंपलसरी करनी है। 100% हर एक एंटिटी, हर एक, चाहे वो एक सिंपल एंटरप्रेन्योर हो या कोई संस्था हो या कंपनी हो, अलग अलग हर एंटिटी, हर संस्था एमसीएल की सब्सिडी होगी, क्योंकि ये हमारा बिजनेस मॉडल है। अगर आप बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझेंगे तो पता चलेगा कि एमसीएल जिस तरह से बिजनेस करने वाले हैं वो सब बिजनेसेस आपके कंपनी के थ्रू ही होने वाले। एमसीएल खुद अपने लेवल पे ये फैक्ट्री वगैरह एक बिजनेस नहीं करेंगे, ये हमेशा काम होगा आपके स्तर पर, आपके कंपनियों के थ्रू। हम सिर्फ ये फंडिंग लाना या टेक्नोलॉजी को बेहतर करना ये सब काम करेंगे, ये बिजनेसेस हमेशा आपके कंपनी के थ्रू ही होंगे। तो एक कंपल्शन है कि आपके सभी जो कंपनीज है, ये कंपल्शन है कि ये सभी कंपनीज आने वाले दिनों में हमारी सब्सिडी बनेगी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। और दोस्तों, इनफैक्ट एमवीपी आज हजारों की तादाद में हमारे परिवार में एमवीपी है जो ग्राम पंचायत लेवल पे अपना बिजनेस करने वाले हैं। अभी इन एमवीपी के लिए भी, ये सभी उद्योजकों के लिए, हमारे सदस्यों के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने सोच के रखा है। इनफैक्ट ये संकल्पना नहीं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, हमने सोच के रखा है कि हर एक एमवीपी की क्या एंटिटी हो और किस तरह से हम उस एमवीपी की मदद करेंगे ताकि वो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है बिजनेस का वो कर पाए। तो ये भी आने वाले दिनों में होगा। ये सभी एमवीपी भी हमारे संलग्न होंगे और एक बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा बिजनेस हम मिलके कर सकते हैं हमारे किसानों के लिए और हमारे देश के लिए। तो चलिए शुरुआत करते, फिर से आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। और जो फोकस हमारा है आज, यानी इसके आगे हमेशा वही फोकस होने वाला है कि किससे हमारे इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उद्योजक हैं, हर एक उद्योजक के स्तर पर बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत हो। हर एक उद्योजक का अपना एक एक्शन प्लान हो जो उसके ग्राम पंचायत में जो भी रिसोर्सेस है, किसान जो खेती कर रहा है, लोगों को पास जो कौशल्य है, महिलाएं क्या कर सकती है, उनको लेके प्रोडक्ट क्या तैयार करना जो बेच सकते हैं, इसका प्रॉपर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना, उसको डालना, उसको सक्सेसफुल बनाना, ये हमारा भी फोकस है। और जब ये काम करना है तो दोस्तों, हफ्ते में एक बार सिर्फ मैं यहां आऊंगा और आपको गाइडलाइंस दूंगा तो इससे काम एग्जीक्यूट नहीं हो। हमें इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब है ये जो हजारों किसान या हजारों उद्योजक जो हमारे साथ है, ये हजारों, उनकी एक यूनिक, हर ग्राम पंचायत का अपना एक अलग एक्शन प्लान हो सकता है। वहां कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इमीडिएटली बेच सकते हैं, इमीडिएटली उस रेवेन्यू की शुरुआत हो सकती है, किसानों की कैसे इमीडिएटली मदद कर सकते हैं। तो हर एक उद्योजक का अपना एक यूनिक ऐसा स्पेशल प्लान हो। और हमारा फोकस जो है वो क्या है कि ऐसा प्लान सिर्फ तैयार करना, उसको प्रॉपरली तैयार करने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, डे टू डे या वीकली बेसिस पे ऊपर उसको रिव्यू करना और फाइनली उसको सक्सेसफुल बनाना। अल्टीमेटली जो कुछ एक्टिविटीज के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं उसको वहां तक लेके जाना जहां तक हमारे उस ग्राम पंचायत का या उस वहां के जो हमारे रिसोर्सेस है उसका पोटेंशियल रीच हो।
और ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हजारों जगह पे ये बिजनेसेस करने हैं तो हमें तैयार करनी होगी एक व्यवस्था, एक सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि जैसे मैं हफ्ते में एक बार आता हूं और कुछ गाइडलाइंस देने की कोशिश करता हूं, वैसे ही वहां के एक्शन प्लान अगर बनाना है, ऐसे समझे कि अगर कर्नाटक में एक जिले में एक ग्राम पंचायत में अगर नायर साहब हमारे एमवीपी हैं, तो उस ग्राम पंचायत में नायर साहब अगर काम कर रहे हैं तो नायर साहब को जरूरत है कि कोई तो ऐसे मार्गदर्शक चाहिए जो हमेशा जो उनकी जरूरत को, जो जरूरत के टाइम वो वहां रहे, वो वहां जब भी उनको कुछ जरूरत पड़े या कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन दे, मेंटर हो चाहिए, गाइडलाइंस दे जिसके बिना पर वो काम करें और वो ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ रहे, आई मीन एटलीस्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम, सो दैट कि वो एक्शन प्लान बने, वो एग्जीक्यूट हो और वो पूरा सक्सेसफुल। तो हमें जरूरत है ये सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की। तो जब मैं कहता हूं कि हमें ये सभी उद्योजक के लेवल पे अगर ये बिजनेसेस करने हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम तैयार करनी है, तो क्या करना होगा हमें? तो बेसिकली ये सपोर्ट सिस्टम दो तरह की होगी। एक तो हो गए हमारे उद्योजक, उनको चाहिए मार्गदर्शक कि उद्योजक को ये जो विजन मिशन एमसीएल का है उसको आगे कैसे बढ़ाना, उद्योजक करके कैसे सोचना है, कैसे काम करना है, ये है। और दूसरा जो भाग है वो है एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कि जहां अगर बिल्डिंग का निर्माण करना है, सिविल का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, आर्किटेक्ट है या सीएस है, उनकी जो सर्विसेज है वो एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो उद्योजक उनको जो मार्गदर्शन करना है, उनके लिए मार्गदर्शन करके जिनको जिनको काम करना है वो कंपलसरी हमारे इस परिवार के ही सदस्य होंगे, हमारे इस परिवार के ही वो उद्योजक होंगे। क्योंकि हमारे इस विजन मिशन को समझना, उस पर चलना, उसके ऊपर काम करना, ये कोई बाहर का व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो इस संगठन का या हमारे परिवार का भाग नहीं बनता। किस विजन और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे गांव वालों के साथ या लोगों के साथ आगे बढ़ना होता है, किस तरह से सेमिनार करते हैं, ये सब कुछ उन लोगों को अच्छी तरह से समझेगा जो इसमें ट्रेन हुए। तो हमारा ये जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उद्योजकों के लिए मार्गदर्शन करके काम करेंगे, वो हमारे अपने आप में अपने अपने इस परिवार के उद्योजक ही होंगे। यानी ऐसा समझे कि तहसील में जो हमारे एमवीपी है, एमएसएस है, सो जो सबसे बेहतर एमवीपी है, जो सबसे बेहतर एमएसएस है, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपने इस ट्रेनिंग को या इस विजन मिशन के लिए काम किया है, वही लोग अपना बिजनेस भी, अपना कारोबार भी संभालेंगे और दूसरे की मदद भी करेंगे, वो उस व्यवस्था का भाग भी बनेंगे। इनफैक्ट आज भी ऐसी व्यवस्था है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक जिला, दो तीन जिले में जो भी हमारे परिवार के सदस्य काम करते हैं, उद्योजक काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अनऑफिशियली बात करते हैं, एक दूसरे का सुझाव लेते हैं, कुछ चैलेंजेस है तो डिस्कस करते हैं, आगे के तौर तरीके डिस्कस करते हैं। तो आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये चीज हम अभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपरली हम इसकी एक संस्था रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे कि जो व्यवस्था हमारे सभी तरह के उद्योजकों का ख्याल रखे। और दोस्तों ये जो व्यवस्था ये अलग अलग स्तर पे हो। अगर हमें आप सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस का स्केल है या बिजनेस का जो यूनिट है वो तहसील है। उस तहसील में हमें बिजनेस को, अपने कारोबार को इतने अच्छी तरह से करना है। हम 3 सेक्टर में काम करेंगे, बायोफ्यूल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये 3 सेक्टर का जो बिजनेस का यूनिट है वो हमारा तहसील है। उस तहसील में मैक्सिमम जितना भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के लेवल पे उस बिजनेस को लेके जाना, मैक्सिमम उस तहसील में वो बिजनेस करना, और उसके सीएसआर के साथ ही हम हमारे तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाना, ये हमारा बेसिक बिजनेस स्ट्रैटेजी है और बिजनेस मॉडल है। तो इसके लिए जो लगने वाली सपोर्ट सिस्टम है वो इमीडिएटली उसके पास ही यानी जिला स्तर पर होगी। पूरे देश में, भारत देश में हर जिले में 8 से 10 इतने तहसील होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो 8 से 10 तहसील में एमएसएस और इतने एमवीपी, इनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम होगी जो जिला स्तर पर होगी। और उस सपोर्ट सिस्टम में उद्योजक करके कौन हो गए? तो उद्योजक करके हो गए हमारे उस जिले में काम करने वाले हमारे एमवीपी, काम करने वाले हमारे एमएसएस, जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम कर। और उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा, वो होगा परफॉर्मेंस। जो सबसे अच्छा, जिसकी एबिलिटी है, वो ये जाएगा। अगर हमें नेशनल फुटबॉल टीम बनानी है तो हमें ऑफकोर्स उनको चुनना होगा जो सबसे अच्छा फुटबॉल खेलते हैं।
तो वैसे ही जो इस विजन मिशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छी तरह से कारोबार बढ़ाने के लिए उद्योजक करके काम कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों के, हमारे ही लोगों से हम उनको चुनेंगे और वो उस व्यवस्था का भाग। और इसमें यानी आगे पीछे भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत कुछ दिनों के पहले ही आए हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया होगा परफॉर्मेंस का। तो ये जो पहली व्यवस्था है वो हमारे जिला स्तर पर। दूसरी व्यवस्था होगी, राज्य के जोन या डिविजन होते हैं। हमारे देश में हर राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवीजन, उनका वर्गीकरण किया है, यानी इकोनॉमी, जियोग्राफी, कल्चर, इन सबके अनुसार किया है। और हर राज्य में वो एक डिवीजन में 4 से 5 ऐसे जिले होते हैं। तो दूसरा जो हमारा स्तर होगा जो सपोर्ट सिस्टम का, वो होगा इस जोन के ऊपर या डिवीजन के ऊपर। और वहां कौन काम करेंगे मार्गदर्शन करके? तो वही उस डिवीजन में, उस जोन में काम करने वाले हमारे उद्योजक, जो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो एक क्षमता रखते हैं कि बाकी के लोगों का भी मार्गदर्शन करें। और ये वो सिस्टम है कि जो फिर डे टू डे बेसिस में अवेलेबल होगी हमारे उद्योजकों को, कि वो एक्शन प्लान तैयार करें और उसको एग्जीक्यूट भी करें। उसके आगे रहेगा राज्य स्तर के ऊपर वो, और उसमें भी, उस व्यवस्था में भी लोग रहेंगे उस राज्य में काम करने वाले हमारे उद्योजक। और उसके बाद होगा नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमें तैयार करना है और उसके थ्रू ही ये सब चीजें एग्जीक्यूट करनी है। और दोस्तों हो गए टेक्निकल एक्सपर्ट्स। दोस्तों इस हर स्तर पर होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स, वो लोग जो बिल्डिंग बनाना जानते हैं, वो लोग जो मशीन को अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग जो एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर बनाना वो जानते हैं, बीजों के बारे में जानते हैं। ये लोग वो लोग होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई की और जो उस विषय का ज्ञान रखते हैं। और वो कहीं भी, आप देश में कहीं भी जाएंगे तो वो सेम ही अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो वो जो टेक्निकल लोग हैं वो हर लेवल पे उस व्यवस्था का भाग रहेंगे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी। सिर्फ हम वो देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है, वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो उन्हीं वहां के ही, उसी जिले के, उसी राज्य के लोग हो, ताकि वो कम्युनिकेशन में और लोगों को सपोर्ट देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए और बेहतर काम कर पाए। तो ऐसा काम होगा। और दोस्तों देखिए, अभी ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, हम बार बार जिसकी बात कर रहे हैं कि हमें हर सदस्य के लेवल पे एक एक्शन प्लान बनाना, जो हम बात करते हैं बार बार कि हर सदस्य के लेवल पे और रेवेन्यू प्रॉफिट का निर्माण करना है, बिजनेस का निर्माण करना है। तो बेसिकली हम हमेशा जो कंसेप्ट हमारे, जो सोच हमारी है, वो सोच ये नहीं है कि हमारा जो उद्योजक है वो अपने लिए पैसे कमाए। हमेशा हम क्या सोचते हैं कि वो उद्योजक, हमारा सदस्य जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र का भला हो, उस क्षेत्र के लिए हम बेहतर करें। तो ये भी जो बिजनेस प्लान में हमेशा आपको बोलता हूं, आपके सामने रखता हूं, ये बेसिकली ये बिजनेस प्लान, एक्शन प्लान, सब कुछ जो है उस व्यक्ति के लिए, तो उस क्षेत्र के लिए है जिस क्षेत्र में वो रहता है। उस क्षेत्र में हमें 5E मिशन को हासिल करना है। उस क्षेत्र में ये जो 5 जो हमारे लक्ष्य है, 5E, उसको हासिल करना है और उसके लिए वो एक्शन प्लान बनाना। पहला ही एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्प्लॉयमेंट। उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आज रोजी रोटी की जरूरत है या रोजगार की जरूरत है, पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल कुछ पढ़े नहीं लोग, ऐसे लोग, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, स्पेशली एबल्ड, विकलांग, यानी हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, यही हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपना गांव छोड़ने की जरूरत ना पड़े काम काज के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि किसानों का सक्षमीकरण, यानी किसान जो भी उगाए हमारे क्षेत्र में उसको सही दाम मिलना चाहिए और उस दाम के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो सब ठीक है, लेकिन हम उसका ख्याल रखें कि जो भी किसान कुछ उगा रहा है ना, उसको हम अच्छा दाम दें, उसको अच्छा खरीदे, उसको अच्छा एक इनकम किसानों को दे, उसकी चिंता ही नहीं रहनी चाहिए। उसको सिर्फ ये फोकस होना चाहिए कि मैं अपने खेती से कैसे ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करूं और मुझे तो यही इनको देना है। ये महिलाओं का सक्षमीकरण कि महिला बचत गट जो है वो क्या तैयार कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो जिसके वजह से फिर उनका इनकम बढ़े, उनका सक्षमीकरण हो, उनका समाज का स्तर बेहतर हो। यानी हमारे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसे किया जाए उसके लिए एक काम करना है। हमारे क्षेत्र को 100% हर ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना, यह भी इस 5E मिशन का एक लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है?
पर्यावरण, हम सभी जो रह रहे हैं और इसके साथ साथ सभी जीव जंतु, ये उस पर्यावरण का हिस्सा है। ये हमारा घर है पर्यावरण सबसे बड़ा, तो इसका ख्याल रखना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर इसका ही ख्याल हम नहीं रखेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उस कम्युनिटी के लिए काम करना है। मैं हमेशा जब बोलता हूं कि सदस्य के लेवल पे बिजनेस की एक्टिविटी हो, सब कुछ हो, तो मैं कहता हूं कि उस प्रदेश के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए हमें इस चीजों को हासिल करना है, इस 5E मिशन को हासिल करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, और इसीलिए बिजनेस करने हैं। क्योंकि तरीका एक ही है बिजनेस। इन सभी जो चीजें हैं, जो काम अगर हमें करने हैं, इनको हासिल करना, तो एक ही तरीका है बिजनेस, और इसीलिए ये बिजनेस एक्टिविटी करनी है। इसीलिए वो बिजनेस के लिए वो एक्शन प्लान तैयार करना है ताकि हमारे लोगों का भला हो। तो इसीलिए अगर इसके लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, तो ये एक्शन प्लान आप मैं एक जगह बैठ के नहीं बना सकते। ये एक्शन प्लान कौन बनाएगा? तो एक्शन प्लान बनाएगा भी ये लोग। ये लोग ही अकेले, ये जब आएंगे एक साथ, तो अपने आप ही एक्शन प्लान बनेगा जिसमें इस 5E लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लोग प्रॉब्लम्स भी जानते हैं, सॉल्यूशन भी इनके पास, और इसी तरीके से काम होगा। और हमारा काम क्या होगा, आपका मेरा काम क्या होगा? तो हम एक्चुअली एक सिर्फ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट बन के ही हमें काम करना है। हमें तो बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, वो एक मंच का निर्माण करना है कि जिस मंच पर ये सभी लोग इकट्ठा आए और उस विजन और मिशन के लिए काम करें। बस हमारा यही काम है। बाकी एक बार उस विजन मिशन के लिए लोग इकट्ठा आ गए तो ये अपने आप सब चीजें सॉल्व होगी। अपने आप ही एक्शन प्लान कैसे तैयार करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, वो काम होगा। और दोस्तों, इनफैक्ट यही सोच, यही विचार था हमारी इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। ये जितने भी हमने एमपीओ बनाए हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पीछे भी एक ही सोच थी कि अच्छे हमारे गांव के लिए, तहसील को सुजलाम बनाने के लिए सब लोग एक आए, एक मंच पे आए। और इसीलिए अभी इस फंडिंग के बाद इंपॉर्टेंट फोकस अगर कोई होगा तो हमारे जितने भी एमपीओ है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सक्षम करना। कौन सी बिजनेस एक्टिविटी की जा सकती है? कई सारी जगह पे आपके भी सजेशन है। एक एमकोल प्रोजेक्ट, एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट सभी 10,000 या 15,000 लोगों को शायद उतना सक्षम न कर पाए। तो उसी के साथ साथ कौन सी चीज कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुझाव आपके भी है, और हमने भी इसके कई सारे जो विकल्प है उसके ऊपर हमने काम किया है। ऑलरेडी वो बिजनेस है इन प्लेस। तो ये सब चीजें भी हमें इमीडिएटली करनी है ताकि सभी लोग जिनको हमने वो मिशन के लिए एक किया है, उनको उस लेवल पे लेके जाए। और इस फंडिंग के बाद ये सब मुमकिन होगा। इस फंडिंग के बाद हर एक एमपीओ का एक्चुअली क्या एक्शन प्लान होगा, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी उस एमपीओ के स्तर पर करेंगे, ये भी डिटेलिंग करके, इसका एक्शन प्लान बना के, इन्वेस्टमेंट प्लान बना के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एक ख्याल लेकिन हम रखेंगे इस चीजों में कि पैसे किसी से नहीं लेंगे। जो भी अभी तक हमने सोचा, जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो अभी तक हमने अनुभव किया है, तो हमने एक सोचा कि कभी किसी से पैसे नहीं लेने। अभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो नियम है, जो उसका लॉ है, जो एक्ट बना हुआ है, उसमें ही ये प्राविधान है कि अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो कंपलसरी हर उद्योजक, जो हर सभासद हो, मेंबर हो, वो उसको शेयर होल्डर बनना ही पड़ता है। फिर उसमें वो कंप्लायंसेस भी है, वो मीटिंग लेना, वो साल में 4 बार लेना, 3 महीने में 1 बार लेना, और ये सब कुछ कंप्लायंसेस एक बड़ी कंपनी को चलाने जैसे ही है। तो हमने भी अभी ये सब पढ़ाई करके और सीख के समझा है कि हम सभी लोगों को मंच पे लाएंगे, लेकिन कभी किसी कोई ना पैसे लाएंगे, ना कोई ऐसे जो जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस है उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ इकट्ठा आते हैं और सिर्फ फोकस करेंगे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर कि सभी लोग मिलकर कौन से बिजनेस करने हैं कि जिनको लोगों का फायदा हो, बस इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। और दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि ये काम करने के लिए कम से कम 60% लोग हमारे साथ। पैसे किसी से कुछ पैसे नहीं लेने, सिर्फ उस उद्देश्य के लिए, उस विजन और मिशन के लिए हम लोग एक हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। देखो, अभी इसमें जो सोच है वो ये है कि जब हम कुछ माल तैयार करें तो उसके मार्केट के बारे में भी सोचना है, उसके मार्केट के बारे में, उसको जो सपोर्ट चाहिए कस्टमर्स का, उसके बारे में भी सोचना है। और बहुत बार तो सॉल्यूशन हमारे गांव में, हमारे आसपास ही होते हैं, बहुत बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही अगर 60% लोग एक गोल के लिए, इस लक्ष्य के लिए भी आए ना, तो भी कई सारे चीजें, ये जो भी हमने किसानों के लिए सोचा है, महिलाओं के लिए सोचा है, रोजगार के लिए सोचा है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वो प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों के साथ करें जहां लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और ये कैसे करना, कैसे एक उद्देश्य के साथ, एक सोच के साथ, विचार के साथ लोग जुड़ेंगे, यही हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। यही डिस्कस करेंगे, इसी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपके सभी बिजनेसेस जब भी चालू हो वो हमेशा सक्सेसफुल। और मैं ऑफ कोर्स बताने की कोशिश करूंगा, मिलके इसको करेंगे और शुरुआत करेंगे हर एक स्तर के ऊपर, और फिर धीरे धीरे करके वहां तक लेके जाएंगे हमारा जो पोटेंशियल है हमारे इस ग्राम पंचायत का या तहसील का। और हमारा पोटेंशियल क्या है दोस्तों? मैं आपको कहता हूं हमारा भारत देश इतना महान है, इतनी सब चीजें हैं हमारे पास, और जब आप पढ़ाई करेंगे ना तब आपको पता चले, किसी के साथ भी कंपेयर करिए, कोई भी यूरोप का देश, जापान, अमेरिका, किसी के साथ भी कंपेयर कीजिए, किसी के पास इतना कुछ नहीं, इतनी साधन संपत्ति नहीं, इतने रिसोर्सेस नहीं, इतना खजाना नहीं जो हमारे पास है। तो हमारा पोटेंशियल ही है, एक बार हमने एक्टिविटी शुरू की तो हमारा पोटेंशियल ये कि अपने आप हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और कंपलसरी बनाएंगे। ये प्रोसेस तभी जाके रुकेगी जब हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और फिर से हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद।